एक्सरसाइज 4.3 पे जाने से पहले हम बात करेंगे व्हाट इज अ सर्ड। सर्ड क्या होता है? आपकी बुक की वर्डिंग है एन इरेशनल रेडिकल, यानी रेडिकल साइन क्या होगा? इरेशनल विद द रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ड। अब आप कहेंगे सर क्या मतलब है? मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूं। लेट से मेरे पास एक नंबर है 7। 7 क्या है? रैशनल नंबर है। इसके ऊपर मैं रेडिकल साइन मेंशन कर देता हूं। लेट से मैंने यूं लिख दिया। अब ये ओवरऑल क्या बन गया? इरेशनल, क्योंकि √7 इरेशनल होता है। ठीक है, तो जो 7 है बीच में वो रैशनल नंबर है। तो ये जो ओवरऑल चीज बनी है, दिस इज कॉल्ड असर्ड। दिस इज कॉल्ड असर्ड। इसी तरह लेट से मैं कहता हूं वी हैव 11 रेडिकल साइन, यहां पे मैं 3 लिख देता हूं, ये भी सर्ड है क्योंकि इसके अंदर जो 11 आ रहा है इसको कहा जाएगा रैशनल नंबर। लेकिन ओवरऑल जब उसका रेडिकल साइन लेंगे, ये 3 भी आपके पास आ रहा है, ठीक है, इसे इंडेक्स कहते हैं, तो ओवरऑल ये क्या बन गया? इरेशनल। तो इसको ओवरऑल बोलेंगे सर्ड। क्या बोलेंगे? सर्ड। अब जरा बुक की वर्डिंग पे आते हैं दोबारा से। एन इरेशनल रेडिकल विद द रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ड। हेंस आगे उसने कहा कि जो उसने लिखा हुआ है ना अंडर रूट के अंदर, बल्कि रेडिकल साइन के अंदर ए है, ठीक है, इज कॉल्ड अ सर्ड इफ नंबर 1। नंबर 1 क्या है कि ए जो है वो आपके पास रैशनल होना चाहिए, मतलब ए जो है वो रैशनल है। और ओवरऑल जो रिजल्ट बनता है आपके पास ए के ऊपर जब ये रेडिकल साइन आ जाएगा विद इंडेक्स, तो वो क्या बनना चाहिए? इरेशनल। अब लेट से मैं कुछ एग्जांपल्स आपसे शेयर करता हूं। मैं कहता हूं मेरे पास एक नंबर है 4 और ऊपर मैं रेडिकल मेंशन कर देता हूं यूं। क्या ये सर्ड होगा? तो आप सबसे पहले सोचें 4 क्या है? 4 रैशनल नंबर है, बिल्कुल इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी 4/1। बट ओवरऑल ये जो चीज है ये इरेशनल नहीं है, क्योंकि √4 हम सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज +-2, और +2 और -2 दोनों रैशनल है। तो ये अगर आप कहें ना कि क्या ये सर्ड होगा, तो आंसर विल बी नो, ये सर्ड नहीं है। बिकॉज कि ओवरऑल आंसर जो निकला 4 का अंडर रूट जो निकला वो +-2 आ रहा है, दैट इज अ रैशनल नंबर। हमें रिजल्ट चाहिए इरेशनल, तो ये भी याद रखिएगा। तो लेट से मैं एक और एग्जांपल आपसे शेयर करता हूं। मेरे पास एक नंबर है पाई और ऊपर मैं रेडिकल साइन मेंशन कर देता हूं। अब यहां पे सबसे पहले पाई को ही देख लें, ये रैशनल ही नहीं है, इट इज इरेशनल। इरेशनल को क्यू डैश से शो करते हैं, इरेशनल नंबर है, तो इसका मतलब है ये जो ओवरऑल है ये भी सर्ड नहीं होगा। याद रखिएगा वजह, क्योंकि आपके पास जो बीच वाली टर्म है जिसे रेडिकेंड कहते हैं वो उसका रैशनल होना लाजमी है। तो इन शॉर्ट कि जो रेडिकेंड है, जैसे लेट से मैं कोई भी एग्जांपल यहां पे दोबारा से एक दे देता हूं। लेट से वी हैव √13, तो ये ओवरऑल सर्ड कहलाएगा। कैसे? इसमें जो 13 है बेसिकली वो रेडिकेंड है, वो रैशनल नंबर है, लेकिन जब उसका हमने रेडिकल साइन मेंशन कर दिया तो ओवरऑल रिजल्ट क्या बन गया? इरेशनल। √13 आप कैलकुलेटर से लेंगे वो इरेशनल बनेगा, यानी वो 3 पॉइंट समथिंग डेसिमल डिफरेंट आते जाएंगे और रिपीट भी नहीं होंगे, इरेशनल वाली कैटेगरी आएगी, क्योंकि अगर रिपीट हो तो वो रैशनल नंबर होता है। ओके, इसके अलावा एक और चीज याद रखिएगा, ये जो हम साथ लिखते हैं जिसको इंडेक्स कहते हैं, जैसे यहां पे मैंने 3 लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स। इसको ऑर्डर ऑफ द सर्ड भी कहा जाता है। लेट से मैं यहां पे लिखता हूं मेरे पास एक नंबर है 3 और ऊपर यहां लिख देता हूं मैं नंबर, लेट से मैं लिख देता हूं 7, तो दिस इज द 7th ऑर्डर। इसका ऑर्डर कितने हैं? 7। अगर यूं लिखा हुआ है लेट से यहां पे 3 है, तो इट इज अ थर्ड ऑर्डर, क्योंकि बाहर जो आपके पास इंडेक्स है, ये जो चीज आ रही है ये डिसाइड करती है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द सर्ड। सो इट्स ऑर्डर इज 3, याद रखिएगा। इट्स ऑर्डर इज 7। तो जनरली हम ऑर्डर के लिए एन लिख देते हैं, ये जो क्वेश्चन के अंदर उसने यूज किया था, तो ऑर्डर इज एन। तो ये कुछ मैंने सर्ड के बारे में कॉन्सेप्ट शेयर किया है। अब डिफरेंट सर्ड्स को ऐड कैसे कर सकते हैं, माइनस कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड, वो एक्सरसाइज में भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सुन लें। लेट से मेरे पास एक नंबर है 3 अंडर रूट, दूसरा नंबर है 27 अंडर रूट। लेट से मैं चाहता हूं इन दोनों को प्लस करूं। पहली बात है दोनों सर्ड्स हैं, दोनों में 3 और 27 रैशनल नंबर है, लेकिन ओवरऑल जब स्क्वायर रूट आ जाता है तो ये इरेशनल बन रहा है। अब इनको ऐड हम कैसे करेंगे? हम इनको एक जैसी टर्म्स बनाने की कोशिश करेंगे। ये 27 को हम लिख लेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके,
अब ये 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर आ जाएगा, बाकी स्क्वायर रूट 3 बचेगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट आपको 3 नजर आ रहा है, यानी यहां पे भी स्क्वायर रूट 3 है, यहां पे भी स्क्वायर रूट 3 है। अब आप कॉमन निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 कॉमन निकाल लें, बाकी बचेगा 1 प्लस 3। ठीक है, अंडर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी, सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेकंड टर्म बन जाएगी। 1 प्लस 3 4 होता है, 4 को बेशक पहले लिख लें, 4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, दिस इज द रिजल्ट। यानी आप ये जो दो टर्म्स ऐड करनी थी उसका रिजल्ट आपके पास ये आ जाता है। इसी तरह माइनस का भी सेम अंदाज ही होगा, याद रखिएगा। लेट से मैं कहता हूं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में बात कर लेते हैं। हमारे पास एक नंबर है 3 और दूसरा नंबर लेट से मैं कहता हूं 7 है, इसके ऊपर रेडिकल साइन है, इसके ऊपर भी रेडिकल साइन है। मैं सिंपल सी एग्जांपल शेयर कर रहा हूं, ये दोनों सर्ड्स हैं। अब इन्हें मल्टीप्लाई जब करना है तो वही सिंपल मेथड जो आम होता है कि आप स्क्वायर रूट इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7, सो दिस विल बी इक्वल टू 21 स्क्वायर रूट, 21 स्क्वायर रूट। तो इन शॉर्ट अगर मैं जनरली लिखूं कि लेट से ए के ऊपर यहां पे n है इसका ऑर्डर, और बी का ऊपर भी ऑर्डर n है, तो आप इसे कंबाइन कर सकते हैं। यानी आप रेडिकल साइन एक ही दफा लिखें, ए और बी को मल्टीप्लाई करें और यहां पे क्या लिख दें, n लिख दें। इसी तरह लेट से डिवीजन हो रही है तब भी यही रूल होगा, अंडर रूट ए बल्कि रेडिकल साइन विद nth ऑर्डर, और नीचे भी b है ऑर्डर n, तो आप ये n को इकट्ठा कर सकते हैं विद रेडिकल साइन, तो आपके पास बन जाएगा a ओवर b। तो मतलब ये हुआ कि पावर आप इकट्ठी भी कर सकते हैं और पावर को आप सेपरेट भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक सिंपल मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये सर्ड्स को प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड का मैंने शेयर कर दिया है। अब हम एक्सरसाइज की बात करेंगे और इन सारों चीजों को प्रैक्टिस में लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में अंडर रूट के अंदर 180 आ रहा है, तो 180 को ब्रेक कर लें। तो ब्रेक करके हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब जब आप ब्रेक करेंगे बिल्कुल वही सिंपल मेथड कि लेट से अगर मैं 2 से करूं तो यहां पे 2 9s आर 18 और 7 0 यानी 90 आ गया। फिर 2 से करेंगे तो 45 आएगा, 45 इंटू 2 90 होता है। अब 3 की बारी, 3 इंटू 15 45 होता है। फिर 3 इंटू 5 होता है, और लास्ट पे 5 बचा तो 5 1s आर 5। अब ये क्या चीज आ रही है साइड पे, 2 दो मरतबा आ रहे हैं, 3 भी दो मरतबा और 5 एक मरतबा, यानी वी कैन रिटर्न एज 2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 2 एंड 5 एंड ओवरऑल रेडिकल साइन। अब ये रेडिकल को तीनों के ऊपर अलग अलग भी किया जा सकता है, सिंपल पावर सेपरेट हो सकती है। तो सबसे पहले मैं रेडिकल साइन लिखूंगा 2 की पावर 2 के ऊपर मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 के ऊपर भी रेडिकल साइन और 5 के ऊपर भी रेडिकल साइन। ये 5 को मैं सॉल्व नहीं कर सकूंगा, बाकी दोनों हो रहे हैं। ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, सो दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल साइन में क्या है 5, सो 2 इंटू 3 6 होता है, और साथ अंडर रूट 5 एज इट इज रहेगा। यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इससे आगे मैं फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। नाउ मूव टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपके पास है 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 162। ये 3 जो है ये इंडेक्स नहीं है, इंडेक्स होता तो यहां पे छोटा सा यूं 3 लिखा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। 12 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। हम 162 को ब्रेक करते हैं इस मर्तबा और कोशिश करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करें। सबसे पहले अगर मैं 2 से इसे कैंसिल करने की कोशिश करूं, सो 2 8s आर 16 और 2 1s आर 2, यानी 81 आता है। 81 इंटू 2 162 होता है। अब ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा, अब ये 3 के टेबल में जाएगा। 3 इंटू 2 6 होता है, आगे 2 कैरी होगा, 21 3 7s आर 21, यानी 3 इंटू 27 81 होता है। ओके, आगे अगर मैं फिर 3 से देखूं, 3 9s आर 27, उसके बाद दोबारा मैं 3 से देखूंगा, 3 3s आर 9 एंड 3 1s आर 3। तो आपके पास यहां पे अगर हम देखें तो 3 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है और 2 सिर्फ एक मर्तबा है। तो मैं लिख लेता हूं, ये स्टार्ट वाला 3 एज इट इज, और रेडिकल साइन में क्या चीज आ रही है, एक 2 आ रहा है और 3 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है। सो देख लेते हैं, दिस इज 3, 2 के ऊपर रेडिकल अलहदा कर लें और 3 की पावर 4 पे रेडिकल अलहदा कर लें।
अब थोड़ा सा आगे मैं इसको देखता हूं, जिससे 3 इंटू रेडिकल साइन में 2 है। अब यहां पे कैंसिलेशन मुझे करनी है, तो मैं यूं लिखता हूं 3 की पावर 2 और ऊपर फिर 2। इससे क्या फायदा होगा, ये स्क्वायर और रेडिकल साइन कैंसिल हो जाएंगे, यानी अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल। मैंने ऐसा लिखा क्यों है, क्योंकि 3 की पावर थी 4, मैंने लिख लिया 2 के ऊपर पावर 2 है, पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया, तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गए, तो बाकी क्या बच गया आपके पास स्टार्ट में 3 इंटू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 इंटू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 9। अब वो 9 और शुरू वाला 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सिंपल दोनों नंबर्स, दिस विल बी 27। और अंडर रूट 2 वैसे का वैसे ही, इसको फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते, इट मींस यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। सो सिंपल। पार्ट 3 की बात करते हैं। 3/4 मल्टीप्लाई हो रहा है 128 का, रेडिकल साइन है और इंडेक्स 3 है, तो 128 को ब्रेक करें जी पहले। 128 वैसे 2 रेज टू पावर 7 होता है, लेकिन आप फिर भी कर लें। 2 से करेंगे 2 6 12, 2 4 8, 64 आएगा। फिर 2 से करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 2 आर 4 होता है, और फिर 2 1 आर 2। अगर हम साइड पे देखें तो 2 जो है वो 7 टाइम्स आ रहा है, तो इसका मतलब है दिस कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 7। ओके, 3/4 एज इट इज, ये बनेगा 2 रेज टू पावर 7, और ऊपर रेडिकल साइन है विद क्यूब रूट या इंडेक्स 3। अब एक काम करें, ये 3/4 को तो एज इट इज रहने दें, मल्टीप्लाई या डॉट लिख लें। 2 रेज टू पावर 7 है, मैं इसे ब्रेक करता हूं, मैं इसे यूं लिखूंगा 2 रेज टू पावर 3 अलहदा, फिर 2 रेज टू पावर 3 अलहदा, और एक 2 अलहदा, ओवरऑल रेडिकल साइन। आप देख सकते हैं आप 2 रेज टू पावर 3, फिर 2 रेज टू पावर 3 कितने हो गए, 2 रेज टू पावर 6, और तीसरा 2 लिखा हुआ है, मतलब 2 की पावर 1 है, तो मिलके 7 बन जाता है। मैंने ऐसा किया क्यों है, ताकि ये रेडिकल के ऊपर 3 है ना, तो वो 3 पावर कैंसिल हो सके। जरा देखिएगा 3/4, अब ये रेडिकल साइन तीनों के ऊपर अलहदा अलहदा कर दें। 2 की पावर 3 के ऊपर भी रेडिकल साइन आ जाएगा क्यूब रूट वाला, अगला 2 की पावर 3 के ऊपर भी ऐसे ही, और तीसरा सिर्फ 2 है उसके ऊपर भी ऐसे ही। ये मैंने सेपरेट कर दिया तीनों के ऊपर रेडिकल साइन। अब आप चाहें तो डायरेक्टली इस हिस्से का आंसर 2 लिख सकते हैं, या आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाके मेंशन कर दें। यानी ये 2 की पावर 3 है ना, तो रेडिकल के ऊपर 3 था, ये वाला इंडेक्स 3 था, तो ये 1/3 बन जाएगा जब इसे एक्सपोनेंशियल में लेके जाएंगे। दूसरा भी 2 रेज टू पावर 3 है, तो पावर 1/3, और तीसरा 2 के ऊपर रेडिकल साइन एज इट इज, क्योंकि इसको फर्दर मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकूंगा, तो ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचा, 3/4 मल्टीप्लाई बाय ये 2 बच गया, अगली ब्रैकेट में भी सिर्फ 2 बचा, और उससे अगली ब्रैकेट नहीं है, 2 रेडिकल है और साथ यहां पे 3, तो ये कैंसिल करते हैं। 2 इंटू 2 क्या होता है 4, वो इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ आपके पास आंसर में क्या बचा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब रूट, या 2 के ऊपर रेडिकल साइन है विद इंडेक्स 3, ये आपका आंसर होगा। दिस इज योर रिजल्ट, वेरी सिंपल। पार्ट 4 की बात करेंगे। सबसे पहले 96 को ब्रेक करते हैं। इस दफा रेडिकल के साथ 5 आ रहा है, तो मैंने कोशिश करनी है पावर 5 बनाऊं हर एक में, ताकि कैंसिल हो सके। बहरहाल सबसे पहले 96 को ब्रेक करें, 2 के साथ करते हैं। सबसे पहले यहां पे आ जाएगा 48, फिर 2 से करेंगे 24, देन 2 से करेंगे 12, फिर 2 6 आर 12 होता है, 2 3 आर 6 होता है, और अब 3 इंटू 1 3 होता है। यहां पे देखें 2 कितनी मर्तबा आ रहा है, 5 टाइम्स, और एक मर्तबा आ रहा है 3। ओके, इसको लिखते हैं 96 को लिखें 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट x रेज टू पावर 6 है, मैं 5 अलहदा कर लेता हूं और एक x अलहदा कर लेता हूं, फिर मल्टीप्लाई बाय y 7 है, y के ऊपर भी 5 अलहदा कर लें, y के ऊपर 2 अलहदा कर दें, 7 पूरा हो गया। और z 8 है, z रेज टू पावर 5
और z की पावर 3 अलहदा कर दिया, 8 पूरा हो गया। ऊपर आपके पास रेडिकल साइन है और यहां 5 है इंडेक्स। ओके, अब रेडिकल के अंदर जितनी भी पावर 5 आ रही है वो इकट्ठी कर लें ताकि उसे मैं ओवरऑल कंबाइन कर सकूं। 2 रेज टू पावर 5, x रेज टू पावर 5, y रेज टू पावर 5 और z रेज टू पावर 5। इसको मैंने ब्रैकेट लगा दी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। और बाकी बचा क्या यहां पे, 3x वाई स्क्वेयर और z क्यूब। 3x वाई स्क्वेयर और z क्यूब, और ओवरऑल आपके पास रेडिकल साइन है और यहां पे 5 है। ओके, अब ये जो 5 है ना रेडिकल वाला, ये दोनों के साथ अलग अलग कर दें दोनों ब्रैकेट्स पे, क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। एक ये है और एक ये है, हम रेडिकल सेपरेट कर सकते हैं। ओके, क्या बनेगा, 2 रेज टू पावर 5, x रेज टू पावर 5, y रेज टू पावर 5 और साथ z रेज टू पावर 5 के ऊपर भी रेडिकल आ गया विद इंडेक्स 5, और इसी तरह दूसरे के ऊपर भी एज इट इज 3x वाई स्क्वेयर और z क्यूब। अब बाद वाला तो मैं सॉल्व नहीं कर सकूंगा, यानी ये एज इट इज रहेगा, लेकिन शुरू वाला मैं पावर इकट्ठी कर देता हूं। पावर चारों के ऊपर 5 है, मैं ओवरऑल कर देता हूं। 2 इंटू एक्स वाई जेड होल रेज टू पावर 5, और ये वाला 5 क्या बन जाएगा, ओवरऑल पावर, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैं ले गया, रेडिकल रिमूव कर दिया यहां से। बाद वाला एज इट इज 3x वाई स्क्वेयर जेड क्यूब विद रेडिकल साइन इंडेक्स 5। यहां पे 5 5 कैंसिल हो गया, बाकी आपका आंसर है। क्या बचा, 2xyz मल्टीप्लाई बाय रेडिकल साइन है 3xyz स्क्वेयर z क्यूब, और रेडिकल के साथ क्या है 5। ये आपका आंसर होगा, इससे ज्यादा हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सो दिस इज द आंसर, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपके पास ऊपर 18 है, उसी को ब्रेक कर सकता हूं, बाकी और मैं किसी को नहीं कर सकता। नीचे 3 और 2 आ रहा है। ओके, 18 को ब्रेक कर लें, 2 9s आर 18 होता है, आगे 3 3s आर 9 और 3 1s आर 3, यानी आपके पास क्या क्या नंबर आते हैं, 2 3 और 3। इसी को लिख लें, क्या बनेगा, ऊपर 18 है, उसको ब्रेक मैंने कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। नीचे आपके पास अंडर रूट 3 है और अंडर रूट 2 है, ये दो रेडिकल साइन है। ओके, ऊपर मैं क्या करूंगा, सबके ऊपर रेडिकल साइन अलहदा अलहदा कर दूंगा, 2 के ऊपर भी, 3 के ऊपर भी, और दूसरे वाले 3 के ऊपर भी। कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर आपने यहां पे 3 इंटू 3 3 स्क्वायर क्यों नहीं लिखा। अगर मैं 3 स्क्वायर लिखता वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाता, लेकिन नीचे जो है, जो डिनोमिनेटर में, मैं अभी लिखता हूं पहले, उधर अंडर रूट 3 है, तो मुझे अंडर रूट 3 कैंसिल करना है, इसलिए मैंने ऊपर भी 3 अलहदा अलहदा ही रहने दिया। ठीक हो गया, तो यहां पे अंडर रूट 3 ऊपर नीचे कैंसिल, अंडर रूट 2 भी ऊपर नीचे कैंसिल, तो बाकी आपका जस्ट अंडर रूट 3 आंसर आ जाएगा। दिस विल बी द रिजल्ट। तो यूं क्वेश्चन आपका बड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है। दिस इज अबाउट फर्स्ट पार्ट। नाउ मूव टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट देखें, ऊपर 21 है, 21 सिंपल होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 7, इससे ज्यादा इसके कोई पेयर नहीं बनता। उसके बाद 9 है, 9 को लिख लें 3 मल्टीप्लाई बाय 3। नीचे 63 है, 63 को अगर आप ब्रेक करें तो सबसे पहले 3 के टेबल में 3 2s आर 6, 3 1s आर 3, आगे 21 आ गया, 3 7s आर 21 और 7 1s आर 21, यानी 3 दो मरतबा और 7 एक मरतबा। अब ऊपर भी और नीचे भी रेडिकल साइन अलहदा अलहदा कर लें, 3 के ऊपर भी स्क्वायर रूट, 7 के ऊपर भी, उसके बाद 3 के ऊपर भी, और अगले वाले 3 के ऊपर भी, डिवाइडेड बाय नीचे दो मरतबा 3 है उनके ऊपर भी,
और एक मर्तबा 7 है उसके ऊपर भी, तो ये 2√3 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे और 7 भी कैंसिल हो जाएगा, तो इस पार्ट का आंसर b√3 आता है। सो दिस इज द आंसर, वेरी सिंपल। नाउ मूव टू थर्ड। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। इसमें 243 आ रहा है। 243 होता है 3 की पावर 5। आप इसे अगर ब्रेक करें ना, 3 को 5 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करें, बिल्कुल जैसे मैं कर रहा था, इस दफा 243 को भी कर लें। आप यहां पे 3 से करेंगे, 3 8 आर 24, 3 1 आर 3, फिर 3 से करेंगे 27 आएगा, फिर 3 से करेंगे आपके पास 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे 3 और लास्ट में फिर 3 से करेंगे 1। तो ये 3 5 टाइम्स आता है, तो यहां पे लिख दें 3 रेज टू पावर 5। उसके बाद x रेज टू पावर 5 है, ओके। y रेज टू पावर 10 है, इसे मैं लिख लेता हूं y की पावर 2 और ऊपर पावर 5, तो 2 5 10 नहीं होगा। z की पावर 15 है, इसे मैं लिख लेता हूं 3 और ऊपर 5, 3 5 15 होता है। मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं? ओवरऑल पावर में 5 बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि वो बाहर वाले रेडिकल के साथ कैंसिल हो सके, इसलिए मैंने हर एक के ऊपर 5 बनाया है। y की पावर 10 थी, मैंने क्या कर लिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख दिया, पावर पावर से मल्टीप्लाई होनी है। z 15 था, मैंने 3 इंटू 5 कर दिया, ओके। अब आगे देखते हैं। अब ये 5 इकट्ठा कर दें ओवरऑल, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय जेड क्यूब। ओवरऑल पावर मैंने 5 लगा दी क्योंकि इन चारों के ऊपर पावर 5 थी। चारों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर इकट्ठी हो गई। और ये जो रेडिकल के साथ 5 आ रहे हैं, इसको ओवरऑल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अब ले आए क्योंकि इसने कैंसिल हो जाना है, ठीक है। तो अब ये 5 और 5 कैंसिल, बाकी आपका आंसर आ गया 3xy² जेड क्यूब। इसके रिजल्ट में कोई रेडिकल साइन नहीं आ रहा, यही आपका आंसर है, वेरी सिंपल। 4 की बात करेंगे। ये 4/5 एज इट इज, 125 होता है 5 का क्यूब, और ये 3 एज इट इज, यानी 125 अगर आप करें तो 5 से करेंगे तो यहां पे 25 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे 5 और फिर 5 से करेंगे 1, यानी 5 3 टाइम्स आता है, तो 5 का मैंने क्यूब लिख दिया। मैंने 5 का क्यूब क्यों लिखा? ताकि वो बाहर वाले 3 से कैंसिल हो सके। अगर ना कैंसिल होता मैं 5 को 3 टाइम्स लिख देता, 5 इंटू 5 इंटू 5। बहरहाल 4/5 इंटू 5 का क्यूब है, और रेडिकल रिमूव करेंगे तो पावर आ जाएगी 1/3। ठीक है, ये वाला इंडेक्स क्या बन गया, 1/3, 3 3 से कैंसिल, तो 4/5 और साथ ब्रैकेट में क्या बच गया, 5। ये 5 और 5 भी कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ गया, जस्ट 4। दिस विल बी द रिजल्ट। इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की बात करते हैं। 3 रेडिकल साइन है, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपकी मर्जी है, चाहे पहले 21 को ब्रेक कर लें, चाहे रेडिकल को ओवरऑल इकट्ठा कर लें। मैं ओवरऑल इकट्ठा कर लेता हूं। मैं रेडिकल एक ही मरतबा लिखूंगा, 21 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3, रेडिकल मैंने इकट्ठा कर दिया। अब 21 को ब्रेक कर दें, 21 होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और आगे 7 मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज। अब यहां पे देखें, 3 भी 2 मरतबा आ रहा है, 7 भी 2 मरतबा, सो 3 का भी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का भी स्क्वायर, ऊपर रेडिकल साइन। अब दोनों का स्क्वायर है, मैं पावर इकट्ठी कर सकता हूं क्योंकि दोनों के ऊपर पावर 2 है, तो पावर ओवरऑल में यूं भी लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय 7 होल रेज टू पावर 2, ऊपर रेडिकल साइन यानी स्क्वायर रूट है। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी सिंपल मैंने किया क्या, सबसे पहले मैंने 21 जो था उसको मैंने ब्रेक किया 7 इंटू 3, फिर उसके बाद मैंने 3 देखा वो 2 मरतबा आ रहा है, 7 भी 2 मरतबा, और उसके बाद ये जो पावर 2 थी मैंने उसे ओवरऑल शिफ्ट कर दिया क्योंकि दोनों के ऊपर पावर 2 है, पावर इकट्ठी भी हो सकती है, सेपरेट भी हो सकती है, ठीक है। तो अब पावर और अंडर रूट कैंसिल हो गए, तो बाकी आपके पास 3 इंटू 7 यानी जस्ट 21 आपके पास क्या बच गया, आंसर आ गया। दिस इज योर रिजल्ट। क्वेश्चन 3 की बात करेंगे। कहते हैं सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग द सिमिलर टर्म्स। सिमिलर टर्म्स को ना कॉमन लेने की कोशिश करें, कंबाइन करें और सॉल्व करें। ओके, हमारे पास 45 है, हमें हर एक को ब्रेक करना होगा रेडिकल साइन के अंदर। अब यहाँ पे ना लास्ट में 5 आ रहा है जिसको मैं फर्दर ब्रेक नहीं कर सकता, यानी रेडिकल 5 है, अंडर रूट के अंदर 5 है, मैं हर एक में कोशिश करूंगा 5 बने। जैसे शुरू में 45 है ना, तो इसे मैं लिख सकता हूं 9 मल्टीप्लाई बाय 5,
उसके बाद -3 के बाद अंडर रूट में 20 है, 20 को मैं कह सकता हूं 4 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी मैं 5 ला रहा हूं, और प्लस ये 4 अंडर रूट 5 एज इट इज। अब ये जो बेसिकली 5 के अलावा दूसरे नंबर है ना दोनों रेडिकल में, जैसे यहां पे 9 आ रहा है, इसका अंडर रूट इजीली सॉल्व हो सकता है, 4 का अंडर रूट भी इजीली सॉल्व हो सकता है, तो करते हैं। यहां पे रेडिकल अलग अलग कर दें, 9 के ऊपर भी और 5 के ऊपर भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, -3 इधर 4 के ऊपर भी अंडर रूट अलहदा और 5 के ऊपर भी अलहदा, और +4 अंडर रूट 5 एज इट इज। ओके, सबसे पहले ये 9 का अंडर रूट क्या होता है? 3, 7 अंडर रूट 5, -3 इंटू 4 का अंडर रूट क्या होगा? 2, और अंडर रूट 5 एज इट इज, और +4 अंडर रूट 5। ओके, एक स्टेप और पहले करते हैं। 3 रेडिकल में 5 है, अंडर रूट में 5, -3 2 जार 6 अंडर रूट 5, और +4 अंडर रूट 5। अब तीनों में अंडर रूट 5 है, उसे कॉमन निकाल लें, बाकी क्या बचा? 3 -6 +4, यानी बाकी 3 नंबर बच गए, इधर से 3, यहां पे 6 और यहां पे 4। तो ये बनता क्या है? 3 +4 करेंगे तो 7 आता है, और उसमें से ये 6 माइनस होगा तो 1 आता है, यानी 1 इंटू अंडर रूट 5, यानी आपका आंसर क्या होगा? जस्ट अंडर रूट 5। दिस विल बी योर रिजल्ट। वेरी सिंपल। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। इसमें सारे रेडिकल साइन है, हर एक को मैं ब्रेक कर सकता हूं, 12 भी ब्रेक हो सकता है, 27 भी, 75 भी, और 300 भी। मैं काम करूंगा, 4 इंटू रेडिकल साइन में 12 है, 12 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करें कि जिसमें से एक का अंडर रूट सॉल्व हो जाए और दूसरे का ना हो। तो मैं यहां पे लिख लूंगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब वैसे भी 12 को ब्रेक करके चेक कर सकते हैं, अगर हम साइड पे लिख के चेक भी करें तो 12 क्या होता है? 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, और फिर 2 सॉरी 3 है, 3 1 आर 3, 3 इंटू 1। तो ये 2 दो मरतबा आ रहा है और 3 एक मरतबा, तो 2 दो मरतबा यानी 4 इंटू 3। ठीक हो गया, तो मैंने 4 इंटू 3 लिख दिए। ओके, आगे देखते हैं। प्लस, अब यहां पे अंडर रूट 3 है ना बेसिकली, अब हर एक में हम 3 बनाने की कोशिश करेंगे, इजीली बनेगा, कोई इशू नहीं है। देखिएगा, 527 को लिख लें, 3 का मल्टीपल क्या होगा? 9 इंटू 3, 9 सॉल्व हो जाएगा, 3 रह जाएगा, -3 75 होता है 25 इंटू 3, 25 सॉल्व हो जाएगा, 3 रह जाएगा, और 300 क्या होता है? 100 मल्टीप्लाई बाय 3, 100 सॉल्व हो जाएगा, 3 रह जाएगा, तो एंड पे अंडर रूट 3 मैं कॉमन निकाल सकूंगा। ओके, 4, अब रेडिकल साइन सेपरेट करते हैं, 4 के ऊपर भी अंडर रूट है, 3 के ऊपर भी अंडर रूट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, +5, यहां 9 के ऊपर भी अंडर रूट और 3 के ऊपर भी अंडर रूट, बिल्कुल जैसे रेडिकल अलग अलग कर सकते हैं, अंडर रूट भी अलग हो जाएगा, -3 इंटू 25 के ऊपर भी अंडर रूट और 3 के ऊपर भी अंडर रूट, और प्लस 100 के ऊपर भी अंडर रूट और मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर भी अंडर रूट। अब जो टर्म सॉल्व होती हैं वो करें। 4 इंटू, सबसे पहले अंडर रूट 4 है, वो 2 के बराबर होगा, यानी 4 का अंडर रूट 2, और साथ अंडर रूट 3 एज इट इज, प्लस 5 है, उसके बाद अंडर रूट 9 है, अंडर रूट 9 3 होता है, उसके बाद अंडर रूट 3 एज इट इज, -3 है, 25 का अंडर रूट 5 होता है, उसके बाद अंडर रूट 3 एज इट इज, प्लस 100 का अंडर रूट 10 होता है, और उसके बाद अंडर रूट 3 एज इट इज। एक स्टेप और करते हैं सिंप्लीफिकेशन का, 4 2 जार 8 अंडर रूट 3, प्लस 5 3 जार 15 और साथ अंडर रूट 3, -3 5 जार 15 साथ अंडर रूट 3, और +10 अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 कॉमन निकाल लें, बाकी कौन सी चार टर्म्स आ रही हैं? 8, 15, ये भी 15 और 10। लिखते हैं 8 प्लस 15 -15 प्लस 10, तो ये +15 और -15 तो वैसे ही गए, 8 प्लस 10 18 आ गया, तो 18 अंडर रूट 3 आपका क्या होगा? रिजल्ट होगा। वेरी सिंपल। पार्ट 3 की बात करेंगे, इसमें उसने वैसे ही बना के दिया, अंडर रूट 3 यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, आप कॉमन निकाल लें,
उसके अलावा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी इजीली। बाहर वाला √3 एज इट इज, और उसके बाद एक √3 ब्रैकेट के अंदर से बाहर आ गया और बाकी क्या बचा, 2 और 3 बच गए, यानी आपके पास ये 2 बच जाएगा और 3 बच जाएगा। √3 बाहर कॉमन आ चुके हैं। ओके, ये बाहर वाला √3 मल्टीप्लाई हो रहा है √3 से, मतलब ये 2 मर्तबा है तो इसका स्क्वायर आ गया, और ब्रैकेट में 2 + 3 क्या आता है, 5। अब ये बाहर अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल, जस्ट 3 आ गया और ब्रैकेट में 5 है, तो 3 5s are 15। दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। मैंने क्या किया, √3 कॉमन निकाला सबसे पहले, ये कॉमन आ गया, बाकी 2 + 3 बच गया, और जो कॉमन आया वो बाहर वाले √3 से मल्टीप्लाई बन के उसका स्क्वायर बना, कैंसिल हुआ, 3 आया, और ये 5 है, 3 5s are, आपका क्या रिजल्ट आ गया, 15। पार्ट 4 की बात करते हैं। ये 2 एज इट इज, √5 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में से उसे कॉमन निकाल लें, बाकी क्या बचा, 6 - 3। बहुत सिंपल, मैंने √5 कॉमन निकाल लिया, बाकी 6 - 3 आ गया। ओके, ये 2 मल्टीप्लाई बाय √5 मल्टीप्लाई बाय 6 - 3 कितना होता है, 3। अब सिंपल नंबर सिंपल से मल्टीप्लाई होगा, 3 2s are 6, और √5 एज इट इज, क्योंकि उसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता, तो यही मेरा आंसर होगा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकेगी। बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। सिंपल √5 कॉमन लिया हमने, बाकी आ गया आपके पास इधर से 6 और इधर से 3, तो 6 - 3 3 होता है, वो बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई होके 6 बन गया। √5 एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 4 है जी सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के लिए फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट बहुत सिंपल है, आपको एक चीज नजर आ रही है कि दो टर्म्स हैं 3 और √3, वो प्लस हो रही हैं, और वही दो टर्म्स हैं 3 और √3, वो माइनस हो रही हैं। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला हो रहा है, a² - b² वाला, a + b × a - b। लगा दें, फर्स्ट टर्म 3 का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म √3 का स्क्वायर। साइड पे बता दें कि क्या फॉर्मूला होता है, a + b × a - b किसके इक्वल होता है, a² - b²। ओके, 3 का स्क्वायर 9 माइनस √3 और स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचा 3। अब 9 में से 3 माइनस कर दें, दिस विल बी इक्वल टू 6। यही आपका आंसर है। बहुत सिंपल, मैंने फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लिया। सेकेंड पार्ट की बात करेंगे। सेकेंड पार्ट में दो टर्म्स हैं और उनका होल स्क्वायर है, तो a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दें, रिवाइज कर लें पहले। एज वी नो a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका है इसको 2 मरतबा लिखें और आपस में मल्टीप्लाई कर लें, यानी यूं लिख लें कि √5 + √3, और फिर दोबारा लिख लें √5 + √3 और इनको मल्टीप्लाई कर लें। एक ये तरीका है, लेकिन हम फॉर्मूला लगाएंगे, हमें आता है फॉर्मूला, हम पढ़ चुके हुए। सो देखते हैं। सो क्वेश्चन क्या था, √5 + √3 होल का स्क्वायर। ओपन करें जी। सबसे पहले a² का मतलब है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, √5 का, प्लस b² का मतलब है सेकेंड टर्म यानी √3 का स्क्वायर, और प्लस 2ab का मतलब है 2 × फर्स्ट टर्म √5 और सेकेंड टर्म √3। सबसे पहले अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे ये आपस में, ये 5 आ गया, प्लस के बाद 3 और प्लस 2, और ये रेडिकल साइन इकट्ठा कर दें, 5 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि इनको मैं सॉल्व नहीं कर सकूंगा, और ये 5 और 3 ऐड हुए 8 + 2 √15। यही आपका रिजल्ट है। आप ज्यादा से ज्यादा इन दोनों में से टोटल दो टर्म्स हैं, एक 8 है और दूसरी 2 √15, ये एक पूरी टर्म है। इनमें से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, 4 + √15। 4 2s are 8 हो जाएगा, और 4 जब √15 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 2 जब √15 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 √15 आ जाएगा। तो आप यूं भी लिख सकते हैं, ये आंसर भी आपका बिल्कुल ठीक है और ये नीचे वाला आंसर भी आपका बिल्कुल ठीक है। इससे ज्यादा फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड में भी फॉर्मूला, दो टर्म्स है वो ऐड हो रही हैं, √5 और √3, और वही दो टर्म्स आपस में माइनस हो रही हैं, तो a + b × a - b फॉर्मूला।
तो वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी अंडर रूट 5 है फर्स्ट टर्म, और सेकेंड टर्म अंडर रूट 3 है। साइड पे बता दें कि फॉर्मूला क्या यूज किया हमने कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहां अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास 5 माइनस 3 यानी जस्ट 2 आपका आंसर आ जाएगा। दिस विल बी योर रिजल्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हमने फॉर्मूला यूज किया और रिजल्ट आ गया। पार्ट 4 में भी वही फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो लगा दें। दो टर्म्स ऐड हो रही हैं जी आपके पास, अंडर रूट 2 और 1 ओवर अंडर रूट 3, और इसी तरह अंडर रूट 2 और 1 ओवर अंडर रूट 3 माइनस हो रहे हैं आपस में। तो क्या फॉर्मूला होता है जी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म यानी 1 ओवर अंडर रूट 3 का स्क्वायर। साइड पे फिर बता दें आपने क्या फॉर्मूला यूज किया है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। वेरी सिंपल। ओके, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, यहां भी स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, क्योंकि ऊपर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होना है। क्या आ गया 2 माइनस 1 ओवर 3। अब एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लें, एलसीएम 3 आ जाएगा क्योंकि 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1। ओके, अब क्या होगा जी आपके पास, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 2 से, क्योंकि 2 के नीचे 1 है यानी कुछ भी नहीं है, तो 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6, और माइनस 1 के बाद 1 एज इट इज, यानी माइनस के बाद 1 एज इट इज, क्योंकि 1 के नीचे 3 मौजूद है एलसीएम वाला। तो ऊपर 6 माइनस 1 क्या आ गया 5, और नीचे 3। यही आपका क्या होगा आंसर। दिस इज द रिजल्ट। यानी हमने सिंपल वही फॉर्मूला यूज किया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो फॉर्मूला लगाया, एंड पे एलसीएम लेके रिजल्ट निकाल लिया। लास्ट पार्ट की बात करते हैं, यहां भी फॉर्मूले बन रहे हैं। अब फर्स्ट और सेकेंड टर्म अगर आप गौर करें तो दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, अंडर रूट एक्स और अंडर रूट वाई, और वही दो टर्म्स माइनस हो रही है। तो फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म अंडर रूट वाई है उसका स्क्वायर। बाद वाले दोनों एज इट इज, एक्स प्लस वाई को भी एज इट इज रहने दें, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को भी एज इट इज रहने दें। ये क्या बना, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई, आगे क्या है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप क्या करें, अब ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ये फिर फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, वही दो माइनस हो रही हैं, तो ये क्या होगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, इनटू तीसरा क्या बच गया एंड पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर फॉर्मूला लग गया, दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, दो टर्म्स माइनस हो रही हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ऐड हो रहे हैं और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ही माइनस हो रहे हैं, तो फिर फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या है वाई स्क्वायर, दोनों माइनस हो रहे थे, यहां पे ये दोनों प्लस हो रहे थे, तो आपके पास क्या रिजल्ट बना, दिस विल बी एक्स रेज टू पावर 4 माइनस वाई रेज टू पावर भी 4। दिस इज योर आंसर। So this is the answer of the last part and overall last question of the exercise. So यूं हमारी exercise 4.3 क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है।